हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का ऑल इन वन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप देख रहे हैं ऑल इन वन क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जिसमें कि हम डिस्कशन कर रहे थे करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैन टू जुलाई, जो कि 6-7 मंथ का करंट अफेयर है। इसका ये आज हम पार्ट 5 लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपको देखने हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिएगा, और जो लोग वीडियो पूरा देखा करें, अंत तक वीडियो देखा करें, जिसमें कि आपको करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कशन किए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल आदि सभी के लिए, जबकि ये स्टेट पीसीएस के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। चलेगा, और हम इसी तरह सभी प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट द क्लास। चलेगा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। हम अपने प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहीं तक हमने पिछले वीडियो में कराया था, इससे आगे करते हैं। चलेगा, इससे आगे जो प्रश्न है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर जितना खर्च करने की ज़रूरत है, कितना खर्च किया जाए, इसमें 1,400 अरब डॉलर 1,400 अरब डॉलर का खर्च किया जाना है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबार सुगमता श्रेणी में भारत 2014 के 142वें स्थान से 2019 में जिस स्थान पर पहुंच गया, जबकि भारत 2014 में 142वां स्थान था। किसका था? कारोबारी सुगमता श्रेणी का। उसके बाद में 2019 में भारत जिस स्थान पर पहुंच गया, वो स्थान क्या है? 63 स्थान पर हम लोग आ गए हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र जिस नाम से दर्शाया गया है, वो कौन से नाम से दर्शाया गया है? क्या नाम है? भारत में भोजन थाली का अर्थशास्त्र, ये क्या नाम से है? थॉलीनॉमिक्स के अनुसार नाम से दर्शाया गया है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान पर है। किस स्थान पर है? ये 5वें स्थान पर है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जिस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी जारी की है, ये कौन सा है? येलो कोड वेदर वार्निंग जारी की है। कहाँ की है ये? हिमाचल प्रदेश में की है। किस में की गई है? हिमाचल प्रदेश में। आपको ये तथ्य इसमें क्या महत्वपूर्ण है, आप जिसे याद रख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। ऐसे प्रश्न आएगा, येलो कोड वेदर वार्निंग किस राज्य में जारी की है, या ये किसके लिए जारी की गई थी, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू, वरिष्ठ जो राजनयिक तरनजीत सिंह संधू हैं, को जिस देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, कौन? एम्बेसडर कहाँ का नियुक्त किया गया है इसे? ये अमेरिका के नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका के, कहाँ के? अमेरिका के। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में जिस राज्य की झांकी सर्वप्रथम पुरस्कार मिला है, जो ट्रेवी थी वो कहाँ की थी? वो असम की थी। किसमें? 2020 में, 2020 के गणतंत्र दिवस में। चलेगा, अगला प्रश्न क्या है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, ये पूरा नाम है,
शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को जिस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो किसका है? ये कतर का नियुक्त किया गया है। कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिएगा अगली प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जिस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है, किसने किया है? ये आंध्र प्रदेश ने किया है। विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वह विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी लिस्ट के मानद उपाधि का प्रदान की है, कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय। किससे? कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन। जो तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जिस राज्य में किया जा रहा है, ये किस राज्य में किया जा रहा है दोस्तों? गुजरात में किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत के जिस स्टार जेवलिन थ्रो है खिलाड़ी ने ACNE लीग में 87.86 मीटर थ्रो फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये नीरज चोपड़ा साहब हैं। कौन है? नीरज चोपड़ा साहब ने क्वालिफाई किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत के साइक्लिस्ट एसो अल्वेन ने हाल ही में सिस्क डे वर्ल्ड टूर्नामेंट में जो पदक जीता है वो कौन सा पदक जीता है? वो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पर आते हैं। चलिएगा विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेल ने जितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं, ये 6 रूट हैं। इन पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जिस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2000 चुना गया है वो शब्द है संविधान। ये कौन सा शब्द है? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 क्या है इसका नाम? संविधान शब्द को चुना गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिस दिन मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? 30 जनवरी को। चलिएगा अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है, कहाँ किया गया है ये दोस्तों? ये मेडागास्कर में किया गया है। कौन सा ऑपरेशन किया गया? ऑपरेशन वनीला। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन वनीला किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय मूल की जो गीता समरवाल को संयुक्त राष्ट्र में जिस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, कहाँ किया गया है दोस्तों? ये थाईलैंड में किया गया है ऐसा। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिन्हा कंवल का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस भाषा के लेखक थे, किस भाषा के थे ये पंजाबी भाषा के लेखक थे। कौन? जसवंत सिन्हा साहब। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है, किस इंडेक्स के आधार पर? मिजरी इंडेक्स के आधार पर मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की बात कही गई है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, कौन सा सरकार है? वो ओडिशा सरकार ने किया है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा की सहायक नदियों के ऊपरी बहाव क्षेत्रों में 11 जल विद्युत परियोजनाओं में जितने जल विद्युत परियोजना पारिस्थितिकी प्रभाव संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं, कितनी हैं?
वो 4 हैं। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SGP का बजट 540 करोड़ से बढ़ाकर करीब जितने करोड़ किया, कितने करोड़ बढ़ाया है? ये 600 करोड़ तक बढ़ाया है। कब तक? 540 से 600 करोड़ का बजट बढ़ाया है। चलिएगा, आप इसकी यदि परसेंटेज भी निकालना चाहें तो 600 माइनस 540 बटा कितने तक बढ़ाया, कहाँ से बढ़ाया? 540 से बढ़ाया। ऐसे आप इसे निकाल सकते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जिस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है, ये अभी बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था, जो टिड्डियों का अटैक माना जाता था, जिसमें कि टिड्डियों ने किसानों की फसल काफ़ी बर्बाद कर दी थी। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में जितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है, उसमें क्या है? 100 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2024 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश को राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर शामिल कर लिया गया है? मालदीव को। मालदीव पहले हट गया था या निकाल दिया था, आप इसे देखें, और इसे अब कॉमनवेल्थ गेमों में फिर शामिल कर लिया गया है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर मामले में जितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 81% की ये बढ़ोतरी हुई है। चलिएगा, अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी, जो बाल श्रम और मानव तस्करी के लोगों को जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति करवाना नामक अभियान शुरू किया है? मुक्ति करवा नामक अभियान शुरू किया है, वो किसने किया है? राजस्थान ने किया है। राजस्थान ने किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार 2020-21 बजट में रहित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर जितने प्रतिशत का शुल्क लगाया है? कितने प्रतिशत का? 20% का शुल्क लगाया है। किस पर लगाया है? हरित ऊर्जा उपकरण आयात पर। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से जिस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, वो कब से हुआ है? संप्रति 9, संप्रति XIX, ये संप्रति 9 से हुआ है। अगला प्रश्न, वह संस्थान जिसने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया, किसने किया? ये इसरो ने किया है। इसरो ने किया है। चलिएगा, इसरो के चीफ अभी कौन है, वो अब हमें कमेंट करके बताएं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत ने जिस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की है, किसने की है? ये केरल ने की है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में जिस देश में 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है, ये कहाँ मिला है? ये UAE में मिला है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में भारत, अमेरिका और जिस देश के शोधकर्ताओं द्वारा चमगादड़ और मनुष्य में पर किए गए एबोला जैसे घातक वायरस संबंधी एंटीबॉडी के प्रसार से संबंधित शीघ्र जांच करने के आदेश दिए हैं। कहाँ किए? ये चीन में किए गए। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीता है, कौन? नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष एकल वर्ग में। किसमें? ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट 2020 में। किसमें? ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट 2020 में खिताब जीता है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले
को हाल ही में जिस देश में भारत का उच्च युक्त नियुक्त किया गया है, किस में किया गया है ये दोस्तों? श्रीलंका में किया गया है। अगला प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, प्रमोद अग्रवाल साहब को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को जिस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, किस में किया गया है दोस्तों? ये कनाडा में नियुक्त किए गए हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे जिस दिन मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है, मेजरी इंडेक्स के आधार पर बात की गई है। अगला प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, कौन सा वर्चुअल? मैंने ये प्रश्न पीछे भी कराया है, ये ओडिशा ने की गई है। चलिएगा ये पेज दोबारा से फिर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे रीड कर लेना। हमारी टेलीग्राम चैनल पर ये सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप सर्च करेंगे ऑल इन वन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी न्यू ज्वाइन है, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलेगा अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम यह रखा गया है, क्या रखा गया है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये उसके ट्रस्ट का नाम है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। चलिएगा अगला प्रश्न है वह देश जिसने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किसने बनाया है? नेपाल ने बनाया है। चलिए अगला प्रश्न है काला घोड़ा कला महोत्सव जिस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है वो किस में होता है? ये मुंबई में होता है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में जिस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, किस पर? भूटान पर। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह दक्षिण एशियाई देश जिसने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रण करने के लिए नया टीका विकसित किया है, किसने किया है दोस्तों? ये भारत ने किया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस राष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 चुना गया, द बैंकर। चलिएगा द बैंकर। चलिएगा इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप इतना ही इस वीडियो में अभी पढ़िएगा। चलेगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ टेक केयर।